बार कुछ गलत चीज़ें बोल देता था मैं। हाँ। कि फ्लो में निकल जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं बताना चाहिए, वो चीज़ निकल जाती है। गलत चीज़ें थोड़ा सा मतलब कि गलत चीज़ें जैसे जो मैं चाहता था कि सपना पूरा हो जाए तो फर्श पे बैठ कर मैं वो सोचूं, बेशक आंसू निकल जाए, वो होता है। ये कहना कि मेरे पिताजी ने या मेरी माता जी ने हाँ कुछ अचीव नहीं किया, ये कहना बिल्कुल गलत है। उन्होंने क्या अचीव किया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस बार देखो मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। नया ट्राई इस वजह से क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम लाइफ में बड़े बड़े लोगों को सुन लेते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों से एडवाइस भी ले लेते हैं, लेकिन एक जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता है ना, मतलब कि प्रैक्टिकली उसे अप्लाई कैसे करें। मतलब मुझे ये पता चला कि अच्छा मुझे स्टोरी अपनी इम्प्रूव करनी है तो मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। अगर मुझे ये पता चल गया कि अच्छा मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है तो मैं कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं। और फिर अगर बोल दिया कि अच्छा करने से कॉन्फिडेंस आएगा तो करना कैसे, मतलब एक एक डिटेल में जो जाने वाली चीज़ होती है वो अक्सर में नहीं मिलती है। तो वो मैं अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू कन्वे करना चाहता हूँ। और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे इस पॉडकास्ट को तो आगे मैं और भी पॉडकास्ट ऐसे ही लाऊंगा जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि कैसे चीज़ों को, जो लर्निंग से जो चीज़ें आप दूसरों से सीख रहे हो उनको कैसे अप्लाई करना है लाइफ में, और एकदम सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में गेस्ट है हमारे अपना मोमेंटो भाई, बहुत ही करीबी दोस्त हैं मेरे। तो उनके साथ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, उनके साथ मैंने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उन्हें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज उनके लिए कोई ऐसी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पर वो अपने थॉट्स शेयर कर सकें। और आपको कैसा लगा पॉडकास्ट कमेंट करके ज़रूर बताना एंड पूरा वीडियो देखना, बिकॉज बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे हमने टच किया, उनकी पर्सनल लाइफ की डिटेल से लेकर के उनकी प्रोफेशनल लाइफ की डिटेल्स तक। कैसा लगा बताना। तो अपना मोमेंटो भाई, आपका पहला इंटरव्यू या फिर कह ले पहला पॉडकास्ट है जी। एक इंट्रोडक्शन अपने स्टाइल में, बस ये समझ लीजिए वीडियो बना रहे हैं आप, अपने ऊपर न्यूज़ बना रहे हैं। अपना मोमेंटो का पहला पॉडकास्ट, एक इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में 4 साल पहले यूट्यूब शुरू किया और काफ़ी चीज़ों पर काम करता गया। पहले कंटेंट पर काम किया, उसके बाद काम करते करते ये समझ में आया कि भाई कंटेंट पर बहुत काम कर लिया, अब ऑडियंस पे काम करना चाहिए। ऑडियंस पे काम करना शुरू किया और ऐसे शुरुआत हुई अपना मोमेंटो की। आज अपना मोमेंटो पर 1 मिलियन होने वाले हैं और चल रहा है कारवां। अब धीरे धीरे है कि अभी केवल हम यूट्यूबर वाली कैटेगरी को अभी फोकस किए हैं। अभी आने वाला प्लान कुछ ऐसा है कि ब्रांचेस फैला रहे हैं, हर कैटेगरी में घुस रहे हैं, तो अभी ये वाला चीज़ चल रहा है। चलिए अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दी आपने, लेकिन एक और रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फैन की तरह रिक्वेस्ट है। मान लीजिए आप वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए आप अपना मोमेंटो हैं, लेकिन आपको अपना मोमेंटो पर वीडियो बनानी है, इसी बात पे कि पहला इंटरव्यू लिया गया, इसी बात पर कि पहला इंटरव्यू लिया गया। हाँ देखो बात क्या रहता है ना कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो ज़्यादातर दूसरों पर ज़्यादा बनाता है। अगर आप मेरे को खुद पर बनाने के लिए बोलेंगे तो हम कह सकते हैं इसमें कि हाँ देखो, अगर मेरा क्या एक तरीका रहता है कंटेंट बनाने का। जैसे अगर पूरे इंटरव्यू में मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि आज अपना मोमेंटो का पॉडकास्ट हुआ, ठीक है मैं उसमें से एक एलिमेंट चुनूंगा और उसको एक डिफाइन करूंगा अपने तरीके में, और उसको एक, जैसे कोई भी अभी पूरा इंटरव्यू चला मान लो 1 घंटे का पॉडकास्ट, उसमें से जो बेस्ट पार्ट निकल गया पहले मैं वो रखूंगा। सबसे पहले कंटेंट की शुरुआत मेरी रहती है बेस्ट पार्ट रखकर, बेस्ट पार्ट मैंने रख दिया, उसके बाद पूरा फिर बताऊंगा कि हाँ भैया ये पॉडकास्ट हुआ है। तो अभी वो तो होगा तभी बेस्ट पार्ट रखूंगा, अभी तो बता नहीं पाऊंगा क्या होगा उसमें। चलिए अपना मोमेंटो भाई, वैसे यार साइड नोट पे बहुत अच्छे से डिफेंड किया इन्होंने, मतलब बहाना कितने अच्छे से जुड़ा, देख लो आप लोग। बिहारी भाई एक बिहारी 100 पे भारी, बहाना अच्छे से ढूंढ लिया भाई ने। तरीका बता रहा, तरीका कैसे तरीका होता है। चलो अच्छा, व्यूवर से पहले बात कर लेता हूँ। देखो इस पॉडकास्ट में मैं यूट्यूब के बारे में बहुत कम बात करूंगा और अपना मोमेंटो के दिमाग में क्या चलता है उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, उनके लाइफ में क्या चलता है उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन हाँ भाई कंफर्टेबल होंगे तभी बात करेंगे, लेकिन जितना हो सकेगा उतना कोशिश करेंगे कि अपना मोमेंटो को पर्सनली थोड़ा सा जाने, ताकि आप ये जान सकें। क्योंकि यार देखो हर चीज़ जो है वो यूट्यूब पे नहीं दिख पाती, हर चीज़ मीडिया पे नहीं दिख पाती है, ठीक है। फेमस हैं, बड़े लोग हैं, कुछ भी छोटा सा भी कुछ भी इधर उधर हो गया तो फिर लोग यार छोटी सी बात को भी ऐसा दिखा देंगे कि बहुत ज़्यादा फिर नुकसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके दिमाग में झांक सकें और देख सकें कि इनके अंदर क्या चल रहा है। तो अपना मोमेंटो भाई, अपना एक और इंट्रोडक्शन आपको देना है कि शुभम कुमार कौन है, लेकिन एक शर्त है, आप यूट्यूब का नाम नहीं ले सकते और ना ही यूट्यूब से रिलेटेड कोई बात कर सकते हैं, ठीक है। बट शुभम कुमार कौन है? शुभम कुमार एक ऐसा लड़का है जिसको बहुत पहले ये समझ में आ गया था कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। हाँ, सबसे पहले उसी को समझ में आया था कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं अच्छा बोल सकता हूँ। बाद में लोगों ने उसको बताना शुरू किया कि भाई बहुत बढ़िया बोल सकते हो।
मैं एक ऐसा बंदा एक रहा मिनट भैया, थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहूंगा। पहले आपको समझ में आया तो बाद में लोगों ने कैसे बोला? मतलब आपको समझ में आया तो आपने ऐसा क्या किया कि लोगों को भी पता चल गया, ये मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा सीन क्या है कि मैं बहुत सारे स्कूल चेंज किया हूँ, ठीक है। हाँ। और हर स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा हूँ एक ही चीज़ को लेकर कि बहुत अच्छा बोलता है। चाहे वो कोई कंपटीशन हो, चाहे कुछ भी हो, बेशक वो स्कूल में कोई चीज़ें भी हो। जैसे एक बार क्या हुआ था कि मेरे टीचर ने बोला था कि कौन है जो साइंस का ये चैप्टर एज अ टीचर सामने खड़े होकर पढ़ा सकता है। अच्छा। वो क्लास 7th की बात थी। अच्छा। तो मैंने किया। तो मतलब हर स्कूल में कुछ ना कुछ मैं ऐसा करता था जिससे लोगों को पता लगता था कि हाँ ये बाकियों से अलग है, बाकियों से अच्छा बोलता है। और अच्छा बोलने के साथ साथ लोग मेरे को कहते थे भैया तू बहुत बढ़िया लिसनर, तू एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करता है, समझता बहुत अच्छे से है तू। मेरे को बाद में लोगों ने कहना शुरू किया तो मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ जो मैं सोचता था कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ वो सही में है। फिर मेरे ही दिमाग में आया कि वो सब करते हैं। तो पहले मेरे को अंदर क्वालिटीज़ पता लगी। उसके बाद मैं एक ऐसा बंदा रहा हूँ जो सोचता हूँ कि अगर कोई आदमी ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो किसी भी फील्ड में रहता था ना तो मैं बच्चों में ट्राई करता था कि मैं भी करूँ। तो YouTube भी एक ऐसी चीज़ थी, पहले मैं देख रहा था उस वक्त जियो लॉन्च हुआ था। YouTube नहीं मैसेज करना, मेंशन करना, YouTube के अलावा बात करिए। तो वही क्वालिटीज़ मेरे अंदर रही कि जो कोई और भी कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहाँ से ये शुभम कुमार इवॉल्व होता गया। हाँ। फिर आज आपके सामने बैठा है। YouTube के अलावा शुभम कुमार क्या है? इन द सेंस कैसे मतलब? देखो YouTube तो यार 100% लाइफ का नहीं हो सकता, ठीक है। YouTube के अलावा शुभम कुमार को कैसे डिफाइन करोगे? मतलब कि हाँ शुभम कुमार कैसे, क्या बेटा कैसा है, भाई कैसा है, ठीक है, इस तरह से पढ़ाई में क्या गोल्स हैं, क्या कैसे एस्पिरेशंस हैं। एक नॉर्मल पर्सन, समझ लो एक नॉर्मल पर्सन हो आप, एक नॉर्मल इंसान हो जिसकी लाइफ में YouTube नहीं है। तो शुभम कुमार क्या है YouTube के बगैर? तो क्या करता है, क्या अच्छा लगता है, कहाँ जाना पसंद है, क्या करना पसंद है, वो चीज़ें। तो अगर बात करें कि मैं कैसा इंसान हूँ तो मेरा मानना है कि मेरा जो दिमाग है थोड़ा ज़्यादा मैच्योर बिहेव करता है। मतलब कि हाँ थोड़ा मैं मैच्योर लगता हूँ अपनी उम्र के हिसाब से। और इमोशंस भी हैं और मेरा मानना है कि इमोशंस हैं तभी मैं कुछ बढ़िया कर पाता हूँ। उसके साथ साथ चाहे वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप्स हों, प्योरिटी के साथ मेरी रहती हैं। कभी कभार मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा वर्क में ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि ज़्यादा वर्कोहॉलिक हूँ, ज़्यादा उसमें ही घुस जाता हूँ। कई बार अपने रिलेशनशिप्स जो भी हैं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, उससे ज़्यादा मैं काम में ज़्यादा करता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये अभी उम्र है देना चाहिए यहाँ पर, बाद में तो हम कर ही सकते हैं। और क्या करना पसंद है तो मेरा तो सबसे अच्छा यही करना पसंद है, बोलना, लोगों के सामने बोलना, अपने विचार रखना, उनके विचार सुनना। और मेरी हॉबी बहुत सारी चीज़ें, पहले मेरे को ड्राइंग वगैरह भी अच्छी लगती थी। मेरा मानना ये है कि मेरी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है और वही हर जगह काम आती है। और इमोशन से भरा हुआ एक आदमी है जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है अपने काम को लेकर और बहुत आगे बढ़ना चाहता है। और ये बिलीव रखता है कि कोई काम कोई भी ऐसा सपना नहीं होता है जो हम पूरा ना कर सकें। अगर आप ड्रीम कर रहे हो कि आपके सामने 1 करोड़ लोग बैठे हैं आपको केवल सुनने के लिए, केवल आपको सुनने के लिए, अगर ऐसा ड्रीम कर रहे हो तो वो भी सच हो ही जाता है कैसे ना कैसे। या तो आपकी मेहनत उसमें लग जाएगी या कुछ सिचुएशन वैसा बनेगा कि आप खुद ही मेहनत करने लग जाओगे और जो आपने सोचा है वो हो जाएगा। तो बस एक ऐसा एम्बिशियस लड़का, हार्डवर्किंग, फीलिंग से भरा हुआ, अपने आप को जो एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करना जानता है, तो ये है एक शुभम कुमार। चलिए बहुत बढ़िया। तो 1 करोड़ में से 10 लाख तो होने वाले हैं अभी बाकी 90 बचे हैं। चलो खैर, अभी मैंने 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस की जितना इंट्रोडक्शन शुभम भैया ने दिया। वो कहते हैं ना यार जब अच्छे लोग कुछ बोलते हैं तो फिर अच्छा ही बोलते हैं। तो देखो पहली चीज़ यार इन्होंने बताया, इन्होंने अपना टैलेंट देखो आइडेंटिफाई किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अप्लाई किया। ये सीधा कंप्लेन नहीं करने लग गए कि यार दूसरे पहचान नहीं रहे, पेरेंट्स नहीं पहचान रहे, स्कूल वाले नहीं पहचान रहे। इन्होंने खुद ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया उसको, ठीक है। खुद ही कॉम्पिटिशन्स में हर एक छोटी जगह बोले यार स्पीकिंग अच्छी है, कहाँ बोले भाई, हर जगह जहाँ चांस मिला ये बोलते चले गए, ठीक है। तो इन्होंने वो अप्लाई की, उससे फिर इनको आगे कॉन्फिडेंस मिला, ठीक है। यार ये पैशन है इनका। मतलब जैसे अभी देखा आपने कि यार हॉबी है, हॉबी भी इनका बोलना बात करना यही है। मतलब वो काम कर रहे हैं जिसमें इनको मतलब मज़ा आता है, दिल से मज़ा आता है, ठीक है। किसी पैसे या किसी चीज़ के पीछे भाग के नहीं काम कर रहे हैं, केवल मज़ा आ रहा है इस वजह से काम कर रहे हैं। एक बात और ये गजब लगी मुझे कि इमोशंस, मतलब इमोशंस के बारे में बात की भैया ने, बहुत सही लगा
कि यार इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। एक्सप्रेस करोगे, अच्छे लिसनर बनोगे, अच्छे से समझाओगे, इमोशंस यार बाहर निकालोगे ना, तो वो दिल से वो कनेक्ट बैठता है यार। मेरा मानना है कि कंटेंट क्रिएशन में क्या होता है कि हम किसी सामने बैठे हुए इंसान को अपने से कनेक्ट करवा रहे हैं, और एक इंसान जो होता है ह्यूमन बीइंग, उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डालता है वो एक तो है इमोशन। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो इमोशन के थ्रू, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से और सबसे तेज़ होगा। और अगर आप ही में अंदर बहुत अच्छा इमोशन है और आप दूसरे के इमोशन को बहुत अच्छा समझते हो, तो ऑब्वियसली भाई कंटेंट क्रिएशन आपके लिए। तो इसलिए इमोशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो बहुत गोल्डन वर्ड्स कहे हैं भैया ने। अभी देखो मैं बताता हूँ इमोशन का मतलब यहाँ पे क्या था। इमोशन का मतलब तो यार देखो, जब तुम्हें किसी और को कोई बात अपनी समझानी है ना, जब इमोशंस के थ्रू समझाते हो तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, वो चीज़ समझ आती है, वो चीज़ कनेक्ट करता है। क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम ऊपर से भले कितना भी कहें कि यार लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द एंड इमोशंस ही है यार, हमारे अंदर इमोशंस ही भरे हैं, हमारा पूरा शरीर इमोशंस पे काम करता है, ठीक है। तो इस वजह से इमोशंस जब आप अच्छे से दिखाते हो, इमोशंस जब आप शो करते हो, जब आप इमोशंस अपने शो करोगे तो सामने वाला अपने शो करने के लिए ओपन रहेगा। और भाई जब इमोशनल कनेक्ट बैठ रहा है तो फिर क्यों ही नहीं पसंद करेंगे लोग, मतलब क्यों ही नहीं कंटेंट पसंद करेंगे, और क्यों ही अच्छे से हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे जब इमोशंस की बात करेंगे अच्छे से। तो चलिए अपना मोमेंटो भाई, एक बहुत थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। यूट्यूब आपने क्यों शुरू किया था, ठीक है? जब पहला वीडियो आपने यूट्यूब पे बना के डाला था, ठीक है, वो वीडियो क्यों डाला था, क्या इंटेंशन था, उस समय क्या चाहते थे आप यूट्यूब से, और इस समय क्या चाहते हैं आप यूट्यूब से, दोनों में डिफरेंस बताइए। सो बेसिकली जब मैं शुरू किया यूट्यूब तो उस वक्त 13 साल की उम्र थी और क्लास 7th में था मैं। तो अब 7th क्लास का लड़का 13 साल की उम्र जिसकी, तो उसके क्या ही थॉट रहते हैं कि क्यों हमको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले एक चीज़ था कि मतलब मैं हमेशा से ये चीज़ रहता था कि भाई लाइमलाइट मेरे को पसंद थी, हमेशा से लाइमलाइट पसंद थी। और उस वक्त एक ऐसी उम्र थी जब मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और उसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें करता था। तो मैंने यूट्यूब जब पहला वीडियो डाला, तो एक और बात, पहला जब मैंने वीडियो डाला ना, टेक्निकल वीडियो था, और मैंने अपने दिमाग को तो ये समझा लिया था कि हाँ भैया टेक की बहुत नॉलेज है, ठीक है, और हाँ फ़ोन चलाना जानते हैं, वो सब जानते हैं। तो मैंने अपने दिमाग को समझा लिया, लोगों को समझा लिया और टेक्निकल वीडियोस बनाना शुरू किया। लेकिन वो चीज़ मेरा नहीं था कि हाँ टेक्निकली मेरे को सब पता था, मेरे को बस बनाना था वीडियो, यूट्यूब पर आना था, व्यूज़ चाहिए थे भाई, लोग जाने मेरे को, लाइमलाइट मिली मेरे को। तो बस वो 13 साल की उम्र में तो मेरे अंदर यही था कि हाँ उस लाइमलाइट के लिए मैंने शुरू किया। पैसा चाहिए? नहीं, पैसा, मुझको पैसा पता ही नहीं था जब मैंने शुरू किया था। अच्छा। इनफैक्ट मेरे को 2 साल तक नहीं पता था कि इससे पैसे मिलते हैं। अच्छा। बाद में मेरे को पता लगा, जब ये 4000 घंटे वॉच टाइम का जब आया ना, तब मेरे को पता लगा कि अच्छा, पहले नहीं था, पहले मोनेटाइजेशन नाम की चीज़ होती थी, मेरे को पता ही नहीं था। जब फिर पता लगा अच्छा मोनेटाइजेशन नाम की चीज़ होती है, इसमें पैसे बनते हैं, तो मैं फिर रिग्रेट करने लगा कि यार अभी जब उस वक्त नहीं था ये सब कैटेगरी, मैं अच्छे से और बनाता और व्यूज़ आते तो मिलता कुछ ना कुछ। लेकिन फिर मतलब स्टार्टिंग टाइम में था ही नहीं पैसे का। अच्छा। तो पैसे का कुछ रोल नहीं था, बस लाइमलाइट के पीछे था मैं कि हाँ बनाऊंगा, व्यूज़ आएंगे, लोग जानेंगे। मैं कई बार क्या होता था कि अपनी क्वालिटीज़ को दिखाना भी चाहता था उस उम्र में। कि अगर लोग बोल ही रहे हैं और मैं खुद भी मान रहा हूँ कि हाँ मैं बढ़िया बोलता हूँ, तो क्वालिटीज़ को कैसे भी मुझे एक्सप्रेस करना था। तो मेरे को लगा कि हाँ टेक्निकल वीडियोज़ बना सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं टेक्निकल वीडियोज़ ही देखता था। तो इसलिए मैंने शुरू किया, और मेन मैं ये चाहता था कि उन वीडियोज़ को फेसबुक पर डालूं। टेक्निकल गुरुजी से इंस्पायर हो गए? हाँ, टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल दोस्त, टेक्निकल सागर को बहुत ज़्यादा मैं फॉलो करता था। अच्छा। तो उन्हीं को देखकर शुरू किया। तो बस लाइमलाइट के लिए सबसे पहली बार शुरू हुआ था। लेकिन अब जब मैं 17 साल का हूँ और 4 साल बीत चुके हैं, अब मेरा ये मानना है कि फुल पोटेंशियल के साथ जो मुझे आता है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ, उसको करूँ। और अगर मैं आज यहाँ हूँ तो उसको मैं यहाँ ले जाऊँ। बस इसी अभी थॉट प्रोसेस से चल रहा हूँ और लगा हुआ हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं चाहता हूँ मैं कि एकदम जल्दी पहुँच जाऊँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही हैं। और बस जो सोचा है यहाँ तक जाने के लिए, तो बस धीरे धीरे वहाँ तक जाने का भी चाहिए। अभी की पिक्चर में पैसे का कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है? नहीं, पैसे का मैं मानूंगा अभी भी मेरा कुछ नहीं है। अगर मेरी आज के टाइम में कोई अर्निंग भी हो रही है, तो मैं एक पैसा नहीं जानता हूँ कि मेरी क्या अर्निंग, कितनी अर्निंग, कहाँ जा रही है, क्या नहीं जा रही है। सब मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर हैंडल करते हैं, सब कुछ वही देखते हैं, सब अकाउंट वगैरह वही देखते हैं। तो मेरा ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि हाँ पैसे आ रहे हैं।
जो आता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, बस लगा काम कर रहा हूँ। मेरा आउटपुट यही है कि मेरे को बस अपना यहाँ देखना है। अगर मैं पैसे की तरफ देख गया, जो इंसान पैसा देख कर यूट्यूब पर आ गया वो 4 साल तक नहीं टिकेगा। अच्छा, 1 साल दे देगा, 1.5 साल दे देगा, 2 साल दे देगा, उसके बाद उसको लगेगा ना भाई पैसा तो आ नहीं रहा है, क्या करूं मैं। इसलिए आप देखोगे ना कि यूथ यूट्यूब पर ज्यादा है, उसको अभी उतना पैसे से तरह मतलब नहीं रहता। अगर वही हम 30 साल की आदमी की बात करें, उसको मतलब है, उसको अपनी फैमिली चलानी है, सब कुछ करनी है, उसको पैसे से मतलब है। लेकिन यूथ का क्या है, फेमस। आज के टाइम पर पैसे से ज्यादा लोग फेम को पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें के लिए लोग अभी आ रहे हैं यूट्यूब पर। तो अभी मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं कि पैसे के लिए है, बस अपनी चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ, मुझको आगे जाना है। जो मैंने सपने देखे हैं उन सपनों को बस पूरा करने के लिए, जो अपना मोमेंटो है इसको एक बहुत अच्छा ब्रांड बनाने के लिए, और जो मैं कर सकता हूँ ये दुनिया को बताने के लिए, अभी इसीलिए बस मोटिव है मेरा वीडियो बनाने का। चलिए, तो बीच में भाई ने मेंशन किया था पापा के बारे में, तो यार लास्ट तक देखना वीडियो को, बिकॉज पापा से रिलेटेड भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अपना मोमेंटो भाई को नहीं पता है क्या क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है। तो चलो, फिलहाल तुमने बीच में बोला कि यार अपनी स्किल्स को दिखाना चाहते थे, मतलब क्यों दिखाना चाहते थे, क्या मोटिव था? क्योंकि देखो हर किसी के पास स्किल्स होती है, हर किसी को पता होता है कि यार कुछ नहीं, छोटी छोटी स्किल तो ही है, कुछ नहीं तो मैं हंसा अच्छा लेता हूँ, जोक अच्छे मार लेता हूँ, रोस्ट अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन क्या रीज़न क्या था, क्यों दिखाना चाहते थे स्किल्स अपनी? मेरा मानना है कि जैसे एक हम सुनते आए हैं कि इंसान की ज़िंदगी बहुत कठिनाइयों के बाद मिलती है, कहते हैं शायद 7 जन्म लेने पड़ते हैं, ऐसा कुछ। हाँ। कि पहले आप एक कीड़े होते हो, फिर धीरे इवॉल्व करते हो, ऐसा शायद गीता में ऐसा लिखा है। हाँ। तो बहुत मुश्किल से एक मनुष्य का जीवन मिलता है। मेरा मानना है कि मनुष्य का जीवन जब इतनी मुश्किल से मिला है तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि सबसे अलग हो। हम इस जीवन को वेस्ट क्यों करें? मेरा हमेशा से मूल मंत्र रहा है कि इस चीज़ को वेस्ट क्यों करें। अगर तुमको पता है क्वालिटीज़ क्या हैं, एक बात और है, सबको पता नहीं रहता क्या क्वालिटीज़ है। अच्छा। और जिसको पता रहता है वो 2 टाइप के रहते हैं। हाँ। पहला वो होता है जिसको पता तो है क्या क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि इस क्वालिटी को मैं कितना आगे ले जा सकता हूँ। अच्छा। इस पर मैं कुछ बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। दूसरा टाइप का होता है जिसको कॉन्फिडेंस भी होता है, पता भी रहता है क्या क्वालिटी है, वो कुछ नया शुरू करता है। और वो जो बंदा रहता है वो बस सोचता है, करता नहीं। तो ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा और क्लैरिफिकेशन के लिए। आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर बोलने की क्वालिटी है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, कैसे बिल्डअप किया? क्योंकि मैं परखना बहुत ज्यादा जानता हूँ। अगर मैं कोई इंडियन आइडल भी देखता हूँ ना, हाँ। बेशक मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं सॉन्ग बहुत ज्यादा सुनता हूँ, ठीक है। हाँ। चाहे वो कैसे भी सॉन्ग हो, तो मेरे को समझ में आता है कि कहाँ क्या हरकत लेनी है। अगर कोई गलत हरकत ले रहा है गाने में, तो पता लग जाता है कि हाँ इसने यहाँ गलती करी। तो इंडियन आइडल भी मैं देखता हूँ ना, तो मेरे को समझ में आता है कि हाँ ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये बहुत बेकार कर रहा है, यहाँ उसने गड़बड़ कर दी। क्यों आता है? क्योंकि मैं परखने की क्षमता मेरे अंदर है। अच्छा। और अगर मैं किसी और को परख सकता हूँ, उससे भी अच्छी क्वालिटी है कि मैं अपने आप को भी परख सकता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर अभी 17 साल का हूँ तो अभी आई है, नहीं। मेरा मानना है मैं जब 13 साल का था तभी से मेरे अंदर ये क्वालिटी थी। तो मैं अपने आप को परख चुका था कि भाई तू बहुत सही कर रहा है, इसको कर। अच्छा, तो अगर कोई अभी कोई 13 साल का बच्चा अगर देख रहा है, वो चाहता है, उसके अंदर ये परखने वाली क्वालिटी उसको पता नहीं कि उसके अंदर है नहीं है, उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो कुछ बड़ा करना चाहता है। वो चाहता है कि यार मेरे अंदर जो क्वालिटी है मैं उसे पहचानूं, चाहे वो कोई भी क्वालिटी हो सकती है, जरूरी नहीं है बोलने की हो। तो वो कैसे क्या करेगी यार? ठीक है, उसे समझ में आ जाएगी क्या करना है, कैसे पहचाने अपनी क्वालिटी को। वो पहले तो एक ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि आप अपनी क्वालिटी को समझ रहे हो, क्योंकि सबका इतना ब्रेन डेवलप नहीं रहता। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर शायद ब्लड में है ये चीज़, कि मेरे को विरासत में मिली है। मेरे फादर बहुत अच्छा, उनके पास नॉलेज है और बहुत अच्छे से वो सोच पाते हैं, चीज़ें कर पाते हैं। तो मुझको लगता है मेरे अंदर विरासत से मिली है मेरे ये चीज़। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको अपनी क्वालिटीज़ नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आप चूक रहे हो। चूक रहे हो मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक तरफ आपको पता रहता है कि ये चीज़ है, बट ये नहीं पता रहता कि क्वालिटी ही है। अच्छा। जैसे अगर कोई दुनिया का सबसे पहला कॉमेडियन होगा तो उसको ये पता होगा कि मैं हंसा सकता हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि ये क्वालिटी है। अच्छा। कई बार हम डिफाइन ही नहीं कर पाते कि क्वालिटी है कि नहीं है, तभी तो कुछ नया निकल के आता है, तभी तो पहला कॉमेडियन निकल के आया, क्योंकि उसको ये पता लग गया कि ये जो कुछ भी है, जो भी चीज़ है, ये क्वालिटी है मेरी। तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर है। मेरे पापा जी कहते हैं कि अगर जो काम कर रहे हो तुम बेस्ट करो। अगर तुम खाना खा रहे हो तो ऐसे चम्मच उठाओ कि तुम्हारी तरह कोई चम्मच ना उठा पाए। तुम अगर लकड़ी काट रहे हो तो ऐसे लकड़ी काटो तुम्हारे से बेहतर कोई लकड़ी ना काटे। किसी ने कहा है, शायद प्रफुल्ल MBA चायवाला ने कहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा लोहार टाटा है, ठीक है, और सबसे बड़ा मोची बाटा है।
काम अगर हम देखें, काम क्या कर रहा है बाटा, मोची, टाटा क्या कर रहा है, लोहार। छोटा काम माना जाएगा, लेकिन इस छोटे काम को किस लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है। हाँ। तो ये होगी एक ऐसी चीज जो तुम्हारे अंदर है, बट तुम ये नहीं समझ रहे हो कि ये क्वालिटी है, उसको तुम बड़े स्केल पर करना नहीं जानते। मैं जानता था कि मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैंने क्या किया, इसको बड़े स्केल पर ले गया। कहां ले गया, यूट्यूब पर, जहां बड़ी ऑडियंस है, ज्यादा लोग मेरे को सुनने के लिए हैं। तो एक छोटी सी चीज जो कि कुछ भी नहीं था, इसको मैंने क्वालिटी में बदल दिया। वही आपको करना है, ढूंढो, जरूर होगी। खुद नहीं ढूंढ पा रहे हो तो सुनो कि आप एक साल के अंदर कौन सा ऐसा चीज है जो लोग आपको बार बार बोल रहे हैं कि भाई ये कपड़े बहुत अच्छा पहनता है। अब आप सोचोगे, लोग आपको बोल रहे हैं कपड़े बहुत अच्छा पहनते हो, क्या क्वालिटी है? यही आपका दिमाग आता है कि आप कितना परखते हो। अगर रणवीर इलाहाबादिया को कोई बोल रहा है भाई तू कपड़े बहुत अच्छा पहनता है, तो क्या बन जाएगा वो? क्या बन जाएगा वो? फैशन इन्फ्लुएंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ। है ना, वही है। अब मेरे को लोग बोल रहे हैं भाई कपड़े अच्छे पहन रहे, कपड़े अच्छे पहन रहे, मेरे को नहीं पता कि क्या क्वालिटी है। मैंने पहचान लिया कि हाँ मैं फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ। बोल रहे भाई तू खाता बहुत है, खाता बहुत है ना, वो आजकल आए हैं खाने वाले। तो वही है, हर चीज को तुम क्वालिटी में बदल सकते हो। पता रहता है कि हाँ ये कर सकते हैं, क्वालिटी में बदलो, बड़े लेवल पे करो। बस यही एक मंत्र है भाई आगे बढ़ने के लिए। तो मैं सिंपल वर्ड्स में जो पूरा कहा भाई ने कि देखो, जो तुम कुछ भी कर रहे हो, जो तुम नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हो, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लग रहा है कि अपने आसपास 4 5 10 लोगों से तुम ज़्यादा अच्छी कर पाते हो, ठीक है, कुछ नहीं तो यार तुम अपने शहर के सड़कें ही बहुत ज़्यादा जानते हो, तुम किसी भी काम से बहुत ज़्यादा तुमने घूमा हुआ है और तुम सड़कें बहुत ज़्यादा जानते हो, तो उसमें भी देखो यार ठीक है मैं ये चीज़ ज़्यादा जानता हूँ, इससे रिलेटेड क्या करियर है या फिर इससे रिलेटेड क्या क्वालिटी होती है जो मैं डेवलप। सड़के ज्यादा जानते हो भाई, ब्लॉगर बनो, ब्लॉगर बन सकते हो, ठीक है, बड़े पैमाना हो गया वो, बड़े लेवल पे करो, बस बड़े लेवल पे करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, कुछ भी करो, ठीक है। कुछ नहीं तुम्हें यार रिकॉर्डिंग भी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ सड़कें जानते हो, कुछ नहीं यार मोटो व्लॉगिंग करो ना, बोलना भी नहीं तुम्हें उसमें कुछ, अपने बाइक साइकिल जिससे भी घूमते हो उस पर कैमरा लगा के घूमो, ठीक है। आज बड़े बड़े यूट्यूबर्स इतने बड़े बड़े संस्कार्य सुमित हैं या अरुण पवार हैं, सोचो यार संस्कार्य सुमित क्या एवेंजर से घूम के, वैगनार से घूम घूम करके इतने बड़े यूट्यूबर बन गए वो, मतलब अब इतने बड़े बन गए कि हर साल गाड़ी ले रहे हैं, इस साल तो तीसरी लेने जा रहे हैं अपने बर्थडे के दिन, ठीक है। तो यार देखो कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन बस देखो कि तुम दूसरों से ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हो, ठीक है। अब भाई दूसरा सवाल, चलो मान लो मैंने ढूंढ लिया कि मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाता हूँ, चीज़ों को समझा अच्छे से पाता हूँ सिंपल शब्दों में, लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊं अपना? क्योंकि देखो भाई जिस तरह से अभी आप बोल रहे हो मैं बोल रहा हूँ, फर्क है। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, मैं अपने अंदर कैसे लाऊं? मेरे अंदर फिर भी है कि कम से कम मैं इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, तो उससे कुछ ना कुछ टाइम के साथ डेवलप होगा। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मुझे बोलना भी मतलब अजीब सा लगता था, लाउड बोलने में डर लगता था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। तो उस टाइम मैं कैसे कॉन्फिडेंस बनाता, या उस टाइम बाकी लोग कैसे कॉन्फिडेंस बनाए? बहुत जबरदस्त तरीके से मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। हाँ, जब मैं छोटा था तो हम लोग के घर पे टीवी बहुत चलता था, बिग बॉस देखते थे उस वक्त। अच्छा। अब मैं दुनिया भर की चीजें सोचता था, ये वो, तो मेरे दिमाग में एक धारणा बनी हुई थी बचपन से। मैं कई बार अपनी धारणाओं को डिस्कस नहीं करता था, तो मेरे को उस वक्त कोई समझा नहीं पाता था। धारणा सिंपल शब्द, धारणा मतलब एक थॉट बना हुआ था मेरे दिमाग में। अच्छा, हाँ। तो मैं ये मानता था ना कि ये जो बड़े लोग होते हैं जिसको बोलते हैं हाई क्लास लोग, है ना, जैसे मुंबई वगैरह के हाई क्लास लोग, तो मेरा ये मानना था कि उनकी लाइफ या वो हमसे थोड़े अलग होते होंगे। ये मैं जब छोटा था तब मानता था, वो हमसे अलग होते होंगे, इंसान है लेकिन थोड़े अलग होते होंगे हमसे, ठीक है। रहने का तरीका, बोलने का, ये सब चीज़ें, सोचने का तरीका अलग होता होगा। हम बहुत मेहनत करके या वैसा ही हमको रहना पड़ेगा तब जाकर हम वैसे बन सकते हैं। हाँ। तो बिग बॉस जब चलता था ना घर में, तो बिग बॉस में सब कहाँ से आते हैं भाई, बड़े बड़े शहरों से, बड़े बड़े, ठीक है। तो मैं वहाँ ये देखने लगा कि यार हमारी ही तरह है, हमारी तरह ही इनको गुस्सा आता है, हमारी तरह इनके बात विचार करने का, हमारी तरह ही सोचने का तरीका रहता है। हाँ। कुछ अलग नहीं है। हाँ। कुछ अलग नहीं है। ये मेरे को कम उम्र में ये सोचता था, हालांकि अभी जो बता रहा हूँ बहुत अटपटा लग रहा है सुनने में, लेकिन कम उम्र थी मेरी, इसलिए मैं ऐसा सोचता था और ये समझ गया था कि हम कोई अलग नहीं है। हर एक इंसान को आप इंसान की तरह देखिए। अगर आपके पास एक दिल है, उसके पास भी एक दिल है। अगर आपके पास 2 होंठ है, उसके पास भी 2 होंठ है। अगर आप जितना तेज बोलते हो वो भी उतना ही तेज बोलेगा। अगर आप ये सोच लोगे ना कि सामने वाला बैठा बंदा मेरे से अलग है, तो भाई नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये सोचो, मेरे सामने जो बैठा है या आप लोग जो बैठे हो, मैं नहीं मानता कि आप में से कोई भी मेरे से अलग हो। मैं
ये नहीं मानता कि मैं ऐसे करके बैठा हूं तो भाई कुछ ऑकवर्ड लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? आप नहीं करते होगे, है ना? तो ये मानो कि भाई सब इंसानी है, क्या ही हो जाएगा, गलती कर दी, मेरा अगर जुबान फंस गया बोलते बोलते, प्यास लग रही है बार बार, तो अलग हो जाएगा। नहीं, अलग नहीं होगा। देखने वाले भी इंसान हैं, सुनने वाले भी इंसान हैं, तो किस बात का डर, किस बात का शर्माना, किस बात की झिझक, ये चीज चला जाएगा जब आप समझने लग जाओगे जो सामने बैठा है मेरी तरह है। वहां आता है कॉन्फिडेंस, बस। और ये भी मैं बचपन में सीख गया था कि हाँ भैया ये होता है, इसलिए कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं जब भी किसी से बात करता हूँ या अपने को एक्सप्रेस करता हूँ, मैं जानता हूँ सामने वाला भी वही है, मैं भी वही हूँ। जो मैं समझाऊंगा, जहाँ मैं अटकूंगा वो समझेगा, जहाँ वो समझाएगा, जहाँ वो अटकेगा वो मैं समझूंगा। यहाँ आ जाता है कॉन्फिडेंस। यही एक तरीका है। सर एक छोटी सी चीज़, थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे यहाँ पर। चलो मान लो इतना तो कर लिया किसी बंदे ने, ठीक है, लेकिन बोलने की कोशिश की, फंस गया, अटक गया, क्लास में बोल रहा है, अटक गया, सब हंसने लगे, अब क्या करेगा वो? अब तो क्योंकि वो बहुत बुरा डर जाएगा, अब पहले जितना कॉन्फिडेंस था उससे भी कम हो जाएगा। उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो एक चीज़ बता दो भाई। आई थिंक बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पार हो जाएगी। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो, अगर आप 15 साल की कम उम्र वाले हो और अगर ऐसा चीज़ें सोचते हो तो ठीक है, चलेगा। 15 साल के ज़्यादा उम्र वाले हो और तब भी ये सब दिमाग में है, तो आपने अभी तक कुछ नहीं देखा यार। ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि अगर हम कहीं बोल रहे हैं, कोई हंस देगा तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। देखो वहीं पर, यहाँ पर भी वही बात आती है कि हंस देगा तो क्या हो जाएगा भाई, गलती किससे नहीं हो रही है। इनफैक्ट मेरे से तो बहुत गलतियाँ हुई हैं। मेरा एक टाइम पर क्या हुआ था कि आप भी थे साथ में, हम लोग का एक स्कूल से DPS में कंपटीशन था और वो कंपटीशन डिजिटल इंडिया पर कुछ बनाने का था। तो हुआ ये था, मैंने बहुत मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई थी, वहाँ चली भाई, उनका स्मार्ट बोर्ड मेरे प्रेजेंटेशन को सपोर्ट ही नहीं किया, चल ही नहीं पा रहा था। अच्छा। सामने सब टीचर्स, स्टूडेंट्स, DPS वाले जो कि सब इंग्लिश में बात कर रहे थे सब बैठे हुए थे, ठीक है। अब वहाँ और मेरा पार्टनर एक सिद्धार्थ था, वो तो डर गया था भाई, काम खत्म, अपना सब खत्म। मेरे को, मैं भी डर चुका था, ये नहीं कहता कि मैं नहीं डरा था, मैं डर चुका था कि हाँ भाई काम खत्म। वहां आपको लेना है पॉज, जहां आपने गलती कर दी वहां लेना है एक पॉज। दुनिया हंस रही है, दुनिया कुछ भी कर रही है, रुक जाओ, 5 सेकंड आंखें बंद कर लो। अब बेशक वो लोग सोच रहे हैं बंद है, कोई बात नहीं, आंखें बंद रखो 5 सेकंड, 5 सेकंड ले लो, 10 सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आंखें बंद रखो, सोचो क्या करना है, जो हो गया क्या करना है। वहां मैंने 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लिया कि भाई, जो वहां पर एक बंदा था जो सब चला रहा था प्रोजेक्टर पे, वो कह रहा था भाई नहीं होगा। मैं कहा भाई तू बैठ जा। वो प्रेजेंटेशन बंद करा के मैंने ये कर लिया कि भाई प्रेजेंटेशन से नहीं जीतूंगा दिल, मैं जीतूंगा अपनी बातों से। वहां मैंने बोलना शुरू किया। अच्छा। इतना तगड़ा बोला, कुछ नहीं तो कुछ भाई, 3rd पोजीशन वहां पर आया, मेरे को एक ट्रॉफी मिल गई। तो एक पॉज जरूरी है, जब भी ऐसा कुछ लाइफ में हो ना, एक पॉज जरूरी है। ऐसा इंसिडेंट बहुत सारा हुआ। एक और आप ही के साथ, हम लोग गए थे इलाहाबाद म्यूजियम में, वहाँ कुछ हो रहा था, ठीक है। तो बोलने से पहले अटक गया था मैं, तो 5 सेकंड मैंने आंखें बंद करी थी वहाँ पर। लोगों को लग रहा था ऐसे ऊपर से भाई 5 सेकंड, ऐसे नहीं कि नॉर्मल ऐसे 5 ना, हाथ ऐसे था मेरा, ठीक है, हाथ ऐसे करके जैसे कुछ बोलने वाला हूँ मैं, और बोलने ही जा रहा था लेकिन अटक गया था, ऐसे करके आंख बंद कर लिया। ऑकवर्ड बेशक लगा, लेकिन उसके बाद जो निकला ना, सब भूल गए लोग कि ये 5 सेकंड रुका था क्या, कुछ नहीं, जो बोला है वो देखेंगे। इंसान ठीक है नेगेटिव चीजों को देखता है, लेकिन जब आप ओवरकम कर जाते हो नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिव चीज और पावरफुल चीज ज्यादा दिखा देते हो ना, तो लोग फोकस वहां चला जाएगा। तो 5 सेकंड लोग भूल जाते हैं कि भाई ये बंदा रुका था, अटका था, गिरा था, फिसला था। नहीं, वो जो बोल के गया ना, वहां उस चीज की डिस्कस होता है, उस चीज पर लोग डिस्कस करते हैं, वही आपको निखारता है। ये चीज ले आओ अपने अंदर, पॉज लेना सीख जाओ। अगर कुछ गलती कर रहे हो कबूलो और स्टेप लो। स्टेप नहीं लोगे तो इंसान नहीं कहलाओगे। स्टेप लेना जरूरी है। ठीक है, डर रहे हो, नॉर्मल है, लेकिन स्टेप भी लेना है आपको। पॉज लो, स्टेप लो। एक चीज़ भाई मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, एकदम बात जो भाई ने एकदम सही की, मतलब कसम से मैं दोनों इंसिडेंट पे था वहाँ पर, एकदम सामने प्रेजेंट था, लेकिन मुझे एकदम याद ही नहीं था कि, मतलब मैंने नोटिस ही नहीं किया कि इसने पॉज लिया भी होगा। मतलब 5 सेकंड इतना छोटा टाइम था एज अ व्यूअर मेरे लिए, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट और इतना बड़ा टाइम था एज अ स्पीकर इनके लिए। मतलब 5 सेकंड में उन्होंने पूरी गेम बदल दी, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि 5 सेकंड कितना होता है भाई। 5 सेकंड में अभी रुक गया, जस्ट अभी मैं रुक गया, नहीं पता चला। ठीक है, 5 सेकंड बहुत छोटा टाइम होता है, लेकिन तुम बहुत कुछ कर सकते हो उसमें। जैसे भाई ने कहा कुछ भी मत, भाई हंस तो पहले से रहे ना, हंस तो ऑलरेडी रहे हैं वो लोग, अब थोड़ा सा और ही हंस लेंगे तो 5 सेकंड और हंस लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन तुम उसके बाद उनको गलत प्रूफ कर दोगे अगर तुमने वो 5 सेकंड का पॉज ले लिया तो। बस यही है।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पर्सनैलिटी में आपने अपने क्या चेंज देखा है यूट्यूब से जुड़ने के बाद? यूट्यूब से जुड़ने से पहले क्या था कि बोलता था मैं, कई बार कुछ गलत चीज़ें बोल देता था मैं। हाँ। कि फ्लो में निकल जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं बताना चाहिए, वो चीज़ निकल जाती है। गलत चीज़ें थोड़ा सा मतलब कि गलत चीज़ें जैसे मेरे अंदर बचपन में थोड़ी एक आदत थी कि ज़्यादा आप वर्ड को ज़्यादा यूज़ नहीं करता था मैं। सबको अपना ही ज़्यादा, ये अपना मानने के चक्कर में ना सबसे ज़्यादा सबको अपना ही मान लेता है, भाई अपना ही बंदा है। लेकिन यूट्यूब पर आने के बाद मेरे को प्रोफेशनल चीज़ें क्या होती हैं, प्रोफेशनल वर्क क्या होती है, वो समझ में आया। अच्छा। और हर जगह हर चीज़ नहीं बोलना है, हाँ। संभल के बोलना है। पहले मैं बोलते समय जितना पॉज लेता था, पहले नहीं लेता था, पहले बोल देता था, ठीक है। अब मेरे को समझ में आया कि थोड़ा पॉज ले लेना चाहिए। मैं पापा जी से एक दिन पूछा कि पापा जी ये मोदी साहब जो बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, ये इतना रुक रुक के क्यों बोल रहे हैं, फ्लो में क्यों नहीं बोल रहे? तो वो मेरे को बताया। आई थिंक ये पूरे इंडिया जानना चाहते हैं। हाँ। तो वो मेरे को बताया कि वो बहुत बड़े पोजीशन पे हैं। हाँ। और वो पूरे देश को बोल रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोल सकते, इसलिए रुक कर सोच कर कि बेशक रिवाइज चीजें लिखी हैं पेपर पे या रिवाइज ही किए हुए हैं जो बोलना है, लेकिन फिर भी पॉज लिया जाता है सोचते समय, बोलते समय कि हमको क्या बोलना है, ये सोचना पड़ता है, इसलिए पॉज लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं सीख रहा हूँ अभी। तो प्रोफेशनलिज्म हो गया, बोलने का तरीका हो गया, तो ये सब धीरे धीरे अब आ रहा है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बस हल्का हल्का चीज़ें सीख रहा हूँ। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी उम्र ही क्या है मेरी, तो धीरे धीरे करके सीखेंगे। भाई उम्र ही क्या है, नहीं बहुत, लेकिन बहुत कुछ काम कर लिया है। उम्र ही क्या है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कर लिया है बहुत कुछ। कहाँ बहुत कुछ किया है, अभी बस शुरू किया है, अभी आगे बढ़ना है। यूट्यूब करियर से रिलेटेड, ठीक है, फिर से यूट्यूब से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है। यूट्यूब करियर की वजह से पर्सनल लाइफ में क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आए हैं, क्या पॉजिटिव फर्क पड़ा है पर्सनल लाइफ में? पॉजिटिव मतलब पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने मेंटल पीस में, मेंटल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में क्या फ़र्क पड़ा है? पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या पड़े हैं? देखो सच बताऊं तो पॉजिटिव पड़ा है। अभी सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव की इसके बाद बात करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ पॉजिटिव। पॉजिटिविटी में ये है कि जो करना चाहता था वो कर पा रहा हूँ, जो पहले सपना देखा था वो हो रहा है। हाँ। वो चीज़ सपना था कि हाँ जो करना चाहता था, जो सोचा था, वो चीज़ें हो रही हैं। जितना सोचा था उससे ज़्यादा हो रही हैं। जिन बड़े बड़े यूट्यूबर से मैं, जो मेरे लिए बहुत बड़े लोग थे, मतलब क्लास में हम लोग डिस्कस करते थे कि भाई आज इन्होंने, वैसे मैं नियॉन मैन का नाम लेना चाह रहा हूँ, तो मैं हम लोग क्लास में डिस्कशन होता था कि आज ये हुआ, नियॉन मैन ने ये कहा, आज समय है कि भाई बहुत अच्छी दोस्ती है उनसे। तो जरूर सोचा था। अगर मेरे से कोई ये कहेगा ना कि भाई तुमने सोचा था कि नहीं सोचा था, मैं हमेशा कहूँगा बिल्कुल सोचा था। मैंने फर्स्ट डे से सोचा था कि मैं यहाँ तक आऊँगा। अगर आप खुद पर सेल्फ बिलीफ नहीं कर रहे हो, आगे नहीं आओगे। तो मैंने सोच कर रखा था कि हाँ ये सब चीज़ें होंगी, कब होंगी कैसे होंगी ये नहीं पता था, बस सोच कर रखा था होंगी। अपने आप चीज़ें होती गई, तो एक वो चीज़ मेरे को मिला कि जो मैं चाहता था वो सब हो रहा है। चाहे वो कम्युनिकेशन से हो कि हाँ मैं लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, बहुत लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ, फैमिली पर बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि लड़का डिसीजन सही ले रहा है। एक होता है ना कि चलो कर रहा है, अच्छा ही कर रहा होगा, कुछ सोच के कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को छूट दे के रखे हैं कि नहीं जो करना है कर लो। वो समझाते हैं, जहाँ गलत होता है वो समझाते हैं, जहाँ सही होता है वो बताते हैं, अगर सही होता है तो उसको और सही कैसे कर सकते हैं वो बताते हैं। तो हर एक चीज़ पर पेरेंट्स का साथ रहा है, उनका नहीं रहता तो ऑब्वियसली नहीं आता मैं यहाँ तक। तो ये सब चीज़ें मिली पेरेंट्स से, दोस्तों में, कह सकते हैं काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस आपकी बढ़ जाती है। 10 लोग के बीच में अगर आप बैठ रहे हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, आपकी बातों को सुना जाता है, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। मेरे लिए इतनी मायने नहीं रखती कि आपकी बातों को बहुत सुना जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी मेरी बातों को लोग सुनते थे, नहीं भी सुनते थे मैं सुनवा देता था, ठीक है। वो क्षमता होनी चाहिए, आपको बनना पड़ेगा बेशरम, ठीक है। अगर आप करना चाह रहे हो तो होनी चाहिए क्षमता। तो वो ये सब चीज़ें मेरे को मिली हैं। बहुत नेगेटिव चीज़ें भी है, वो बाद में बात करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मिली हैं। और एक और चीज़ मिला है, मकसद। पहले मेरे पास मकसद नहीं था। एक टाइम था, मैं आपको बताऊं कि जब मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर थे, एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे रो दिया था कंटेंट बनाते बनाते कि क्या कर रहा हूँ मैं, इसका क्या फ्यूचर है, ये क्रिएटर्स पर वीडियो बनाकर क्या करूँगा मैं, कहाँ तक ले जाऊँगा। पर मेरे को पता था कि अगर आज मेरे को अभी नहीं पता है कि तुम कहाँ तक जा रहे हो, बट समय आएगा जब माइंड भी ग्रोथ होगा, लोग भी मिलेंगे जो बताने वाले होंगे, वो समय आया
और आज मेरे पास एक दिशा है, एक गोल है कि हाँ मेरे को यहाँ तक जाना है, ये करना है मेरे को, ये चीज़ मिला। पहले गोल नहीं था, पहले ऐसे ही बस कर रहे थे, आज गोल मिला है। गोल के लिए मेहनत करना का मोटिवेशन मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि मेरे को प्रॉफिट्स बहुत सारे मिले हैं। तो प्रॉफिट देखकर, प्रॉफिट नहीं मिलता फिर भी मैं लगा रहता, लेकिन जो प्रॉफिट मिल गया ना तो एक्स्ट्रा उसने जोड़ दिया कि हाँ और मेहनत करना है, आलस हटाना है और मेहनत करना है, क्योंकि वो अचीव करना है अभी। तो ये सब चीज़ें अभी मेरे को मिले हैं। तो चलो ठीक है, 2 चीज़ें मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली बात तो देखो यार, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी कि आपको पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिला। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यार देखो, अगर तुम्हें पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है, ठीक है, तुम यार अपने काम पे लगे रहो। कि तुम्हें अगर एक चीज़ नहीं मिल रही है तो देखो उसकी जगह दूसरी चीज़ तुम्हें क्या मिल रही है, क्या एडवांटेज है तुम्हारे पास, ठीक है, उस एडवांटेज पे बिल्ड करो। मैं एक चीज़ कहता हूँ यहाँ पे, मैं बहुत चीज़ें, ये चीज़ बहुत लोगों को कह चुका हूँ कि गुलाब होता है, तुम गुलाब की पंखुड़ी, कोमल पंखुड़ियों को महसूस कर रहे हो, उसकी सुगंध को महसूस कर रहे हो, ठीक है, और वही महसूस करो। क्यों देख रहे हो कि उसमें कांटा है, क्या है? सुगंध, कोमलता, शीतलता, इसको महसूस करो। कांटे को नजर करने लग जाओगे, गुलाब को तुम प्यारा नहीं बोलोगे। अगर उसको प्यारा बोलना है, कांटों को इग्नोर करना पड़ेगा। जिंदगी को अगर अच्छा करना है तो बुराइयों को हटाओ, नेगेटिविटी को अनदेखा करके क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या तुमको मिल रहा है, वो देखना पड़ेगा। ये एक मूल मंत्र है एक चीज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात की भाई ने। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि यार देखो, हम क्या करते हैं अक्सर कि ये सोचते हैं यार हमें तो पूरा एंड रास्ता दिख ही नहीं रहा है, डेस्टिनेशन दिख ही नहीं रही, कहाँ जाना है, कैसे शुरू कर दें, ठीक है। बहुत बार होता है कि यार जैसे अगर मैं बोलूँ यार मैं BBA करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं कहूँगा कि यार करियर क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब पूरा एंड, अगर रास्ता एंड तक नहीं दिख रहा है तो मैं स्टार्ट ही नहीं करता हूँ, ठीक है। भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने स्टार्ट कर दिया, फिगर आउट करते रहेंगे रास्ते में, बस फिगर आउट स्टार्ट कर दिया, 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तब तक इनको नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है, लेकिन अब 1 मिलियन होने से भी पहले पता है। तो भाई स्टार्ट कर दो, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, सब पता चलता चला जाएगा। स्टार्ट कर दो, ठीक है। बहुत पुरानी कहावत है, बहुत फेमस है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, ठीक है। स्टार्ट कर दो, पता चलता जाएगा कहाँ कैसे जाना है। तुम चलोगे, कारवां जुड़ता चला जाएगा। वही चीज़ रहती है। शुरू कर दो, शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नींव रहती है। शुरू करो, अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। तो चलो भाई, अब अगली चीज, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या पड़े हैं लाइफ में, ठीक है। लेकिन जो भी नेगेटिव इफेक्ट बताओगे, ठीक है, मैं ऐसा पर्सन हूँ, मैं नहीं चाहता कि यार नेगेटिव नोट पे कोई चीज छोड़ी जाए, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप नेगेटिव इफेक्ट्स जो आए हैं उसके बारे में ये भी सोचें कि उसे कैसे ठीक करने का प्लान कर रहे हैं, उसे कैसे डील करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ कुछ एक जैसी रहती है। कई बार क्या होता है कि हम उठते हैं, कंटेंट बनाते हैं, चीज़ चलती हैं और दिन ढल जाता है, पता नहीं चलता कब रात हो गई। ये चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, अब ये फेस करना कम कर दिया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। तो ये चीज़ सबसे पहला नेगेटिव इफेक्ट डाली हेल्थ पर। थोड़ा हेल्थ इशू हो रहे हैं, जैसे ऑब्वियसली पहले ज़्यादा एक्टिव था, अब थोड़ा एक्टिवनेस हल्का कम हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए मैंने काम करना शुरू किया, एक्सरसाइज वगैरह, रनिंग वगैरह वो करना शुरू किया। तो वो चीज़ें चल रही हैं और उस चीज़ का बहुत ज़्यादा मेरे को फ़ायदा मिला। एक्टिव जितना मैं था अब उतना भी अभी भी हूँ। और एक और बात रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में। कई बार क्या होता है ना कि हमको लगता है कि जैसे A2 मोटिवेशन की मैं एग्जांपल देता हूँ। A2 मोटिवेशन वीडियोस बना रहे हैं, दिन में 3 वीडियोस आ रही हैं, लोग उनको देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब अगर A2 मोटिवेशन ये सोचते ना कि मेरे को बस यही करना है, यही करता रहूँगा, तो भाई तुम एक दिन गिर जाओगे। इवॉल्व जब तक तुम नहीं करोगे गिर जाओगे, कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो वो चीज़ वहाँ से मैंने सीखी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिशा की थोड़ी दिक्कत पड़ रही थी, तो मैं अपने एक प्लान्स बनाया कि हाँ ऐसे हमको करना है। तो अभी ठीक है, क्रिएटर पर हम टारगेट कर रहे हैं। फिर जैसे कि मैंने अभी बताया, ब्रांचेस फैला रहे हैं हम अपनी, वो चीज़ अभी हम बताएंगे पब्लिकली कि हाँ ये करने वाले हैं। तो जब मैंने वो चीज़ें निकाली कि हाँ मेरे को अभी ये करना है ना, तो उसकी भी एक अलग मोटिवेशन अंदर आई कि हाँ ये भी तो करना है, आलस खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा वो चीज़ टूटा, दिन में कुछ और नई चीज़ें करने लगा। जो अभी नए कुछ काम आने वाले हैं अभी चैनल पे, उन पर भी अपना टाइम देने लगा। तो कुछ नया हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो पहले हो रहा था अभी भी हो रहा है। कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, वो काम भी हो रही है लेकिन कुछ नया भी हो रहा है। अच्छा। तो यहाँ से वो मैंने डील किया। उसके बाद एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अगर मेरे कोई दोस्त देख रहे होंगे तो
हर दोस्त मेरा कहता है कि भाई मेरे को टाइम नहीं देते या बात नहीं हो पाती, सही बताऊँ तो मेरे अंदर बहुत गलत चीज़ है कि ज़्यादा ही काम में घुस जाता हूँ मैं। समय अगर कोई मेरे से मांगता है तो उतना नहीं दे पाता हूँ, जो कि मुझे सुधारना चाहिए इस चीज़ को। मैं जितना पहले अपने दोस्तों से बात करता था, मिलता था, वो सब चीज़ें अब नहीं हो पाती हैं, मुमकिन नहीं रहती हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है जिससे। लेकिन हाँ, किस्मत की बात है कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ अलग कर रहा है तो समय इसका लग रहा है। तो ऐसा वो अपने अंदर फीलिंग नहीं बना लेते हैं, थॉट नहीं बना लेते हैं कि नहीं यार ये घमंडी हो गया, आगे बढ़ गया ये चीज़ें नहीं है। वो समझते हैं कि हाँ यहाँ पर कर रहा है तो इसमें थोड़ा समय जा रहा है। तो ये चीज़ भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। कई बार अगर दोस्त भी नहीं समझता, मैं सामने से कह देता हूँ, भाई खुल के बता रहा हूँ मैं तुमको कि मेरी लाइफ थोड़ी अलग चल रही है, तो मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, सामने से फ़ोन कर लो भाई मेरे को प्लीज़, ऐसे मैं कहता हूँ। तो वो लोग समझते हैं, समझने वाले दोस्त हैं, समझ जाते हैं। तो वो चीज़ें भी सुधर रही हैं। दोस्तों पर, हेल्थ पर ये ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट था। और नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा कुछ खास नहीं रहा। कई बार खास भी रहा है तो मैं वही जो कहता हूँ कि गुलाब के कांटों को मत देखो, तो नहीं देखता मैं। तो बस अभी यही चीज़ें हैं और इस पर भी काम कर रहा है, ये ख़त्म हो जाएंगी जल्दी। चलो भाई, आपकी पूरी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ। बहुत सही बात कही इन्होंने कि कांटे इग्नोर कर दो, गुलाब की पंखुड़ियों को महसूस करो। लेकिन एक मेरा मानना जो है, पर्सनल ओपिनियन मेरा है कि यार मुनावर फारूकी भैया ने अपने गाने में बहुत खूबसूरत तरीके से कहा, खुशबू सब में है, गया फूल लेने, कांटे सारे तोड़ लाया। मतलब जो बुरे दिन हैं उनकी भी एक अलग ही खूबसूरती है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जो अभी जैसे मैंने कहा, पहले मैंने आपसे पूछा कि आपकी लाइफ में फूल क्या क्या है, पॉजिटिविटी क्या क्या है। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा कि नेगेटिविटी क्या क्या है, लेकिन मैंने नेगेटिविटी छोड़ने को नहीं बोला। मैंने कहा उसको भी बता कैसे अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो अब जो वो नेगेटिविटी थी, जो कांटे थे, अब वो भी खुशबूदार हो गए हैं। बेशक, अब वो भी लाइफ में अच्छे मिल रहे हैं। बेशक, ठीक है, बेशक। मैं इसको क्या देखता हूँ कि यार पॉजिटिविटी ऐसी चीज है जो तुम मिल गई अपने आप। जैसे कल ही इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट डाला, उसके कैप्शन भी लिख रखा था कि जो चीज़ें स्ट्रगल मैंने की, अब मेरा मन करता है कि फर्श पर लेट कर उन सब चीज़ों को मैं सोचूं, उनको फिर से जीऊं मैं। तो वही चीज़ है कि अब वो चीज़ भी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं लगता कि भाई बेकार चीज़ हो गया, वो चीज़ अच्छी लगती है। तो वो नेगेटिविटी भी आपके हाथ में यार, आप नेगेटिविटी से और पॉजिटिविटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो वही बात है यार, मतलब नस्ल कैसे पहचानूं, गया खुशबू सब में, गया फूल लेने, कांटे सारे तोड़ लाया। बहुत खूबसूरत तरीके से मुनावर फारूकी भैया ने कहा है। तो वही था यार, बहुत अच्छे से आपने भी प्रेजेंट किया कि यार नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वैसे जैसे आपने पर्सनल लाइफ में कहा, यही मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ और फैमिली को, फ्रेंड्स को नहीं दे पाता उतना समय। तो मैं भी यही ओपनली कह देता हूँ, यार देखो अर्जेंट काम है, मैसेज मत करो, कॉल करो, बोलो भाई ये काम है, मैं कॉल पिक कर लूँगा, कर दूंगा काम। मेरे से ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम्हारे पास खाली आके बैठूंगा कि बताओ भाई कोई काम है क्या। ठीक है, मेरे पास अपने बहुत काम है, लेकिन ना तुम भी यार इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें जो काम है फ़ोन कर दो। ठीक है, अब जैसे कल रात में क्या हुआ, मेरा एक दोस्त आया मेरे घर आके मेरे को कॉल करता है, भाई आया हूँ। मैं कहा ठीक है भाई, बस आ रहा। मैं फटाफट जल्दी से अपना काम समेट के चला गया। लेकिन अभी भाई कहता, पूछता फ़ोन करके कि भाई आ जाएं क्या, कब खाली रहोगे, तो मैं नहीं खाली हूँ। ये मैं घर में भी कहता हूँ। अभी भी आज मम्मी के भी कुछ काम थे, तो मैं बोल दिया मम्मी देखो दिन भर तो बिजी हैं, दिन भर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, फिर उसके बाद और भी काम करने हैं। तो मम्मी के मेरा काम, मैं कहा जब आपका काम हो बोल देना, मैं टाइम निकाल के कर दूंगा। तो ये चीज़ें जो हैं आप वो शेयर कर सकते हो, सामने से बोल सकते हो कि यार देखो ऐसी ऐसी बात है, समझो इस चीज़ को। ठीक है, तो वो इतने अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार समझेंगे कि चलो ठीक है, कम से कम काम तो मेरा सारा कर दे रहा है ना, उतना टाइम निकाल ले रहा है। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लाइफ में सक्सेस इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब इसको मैं इस तरह से पूछूंगा कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैं ऐसा हूँ नहीं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, तो ऐसा बंदा हूँ कि मेरे लिए मैं नॉर्मल सी नौकरी कर लूँगा, स्कूल के बाद कॉलेज के बाद 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपये महीने की नौकरी कर लूँगा, ज़िंदगी अपनी आराम से चलेगी। ठीक है, एक मारुति की गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर निकलवा लूँगा, आराम से मेरे फैमिली का खर्चा सब कुछ मेरा चलेगा आराम से स्मूथली। ठीक है, दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो क्या इस सिचुएशन में मैं एक बुरा पर्सन बन गया कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस को नहीं देख रहा, मतलब मैं सक्सेस को उस बड़े लेवल पे नहीं देख रहा जिस बड़े लेवल पे दूसरे लोग देखते हैं। ठीक है, मेरे कलीग्स 2 लाख 3 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, लेकिन मैं 1 लाख रुपए में खुश हूँ। तो क्या मतलब मैं फिर बुरा पर्सन बन गया?
सक्सेस मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है? ये आप एक सिचुएशन बता रहे हैं कि एक आदमी अगर ऐसा थॉट रखे तो क्या वो एक गलत आदमी बन जाएगा। हाँ। तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये बहुत रेयर कंडीशन है कि ऐसा कोई आदमी होगा। क्यों? हाँ। इंसान की फितरत रहती है। हाँ। और ये फितरत रहती है, इस फितरत में कोई बुराई नहीं है। अंबानी, मुकेश अंबानी, इतना पैसा है, क्यों बंद नहीं कर देते हैं? अभी भी बंद कर दें तो कितनी पुश्तें उनकी बिना कुछ किए खाएंगे। क्यों नहीं बंद करते हैं? चाहिए, आदमी को ऊपर होने की लालसा रहती है कि हमको और ऊपर जाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम इंसान किस बात के, अगर तुम्हें ये लालसा नहीं है तो। जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल से, मन्नतों के बाद तुमको एक मनुष्य का जीवन मिल रहा है, अच्छी तरह से यूज करो। तुम अंबानी से ऊपर जाओ, तो ये चाहत होनी ही चाहिए कि तुमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ग्रीडीनेस और एक होता है मुकाम से और बेहतर करना, फर्क होता है, ठीक है। ग्रीडीनेस वो होती है जब तुम एकदम उसी के लिए सब कुछ हो जाओ, उसके लिए तुम बहुत कुछ छोड़ दो, बस उसी के पीछे भागो। हमको भागना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है, एक एक स्टेप करके हम जो हैं उससे और बेहतर कैसे बने, अच्छे वे में सोचना है। कुछ बुरा काम ना करके, बुरा चीज़ ना किसी को करके, हमको बस ऊपर अच्छा बनना है। ये चीज़ होना चाहिए और ये सही है ऐसा होना। लेकिन अगर रेयर कंडीशन में अगर आप ऐसे निकल जाते हो तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी। कल को आपके बच्चे होंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चों का भी माइंड आपकी ही तरह होगा। कल को बड़े हो जाएंगे तो आपको ताने देंगे कि यार आप तो डिज़ायर पे ही रह गए। रोहन के पापा को देखो BMW पे घूम रहे हैं, है ना। उस दिन बेशक आपको पूरी दुनियादारी से आपको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया हमको क्या कह रही है, अरे भाई मुकेश तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमको कोई मतलब नहीं, मर रहे फलाना बंदा क्या कह रहा है। लेकिन कल को आप ही का खून, आप ही का बच्चा अगर आपको ये कह रहा है कि पापा क्या कर रहे हो, उस दिन आपको लग जाएगा, उस दिन आपको लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भाई जो मैं सोच रहा था गलत सोच रहा हूं, ठीक है। हमारी लाइफ खुद की नहीं हो जाती ना। हाँ। तुमको भी शादी करनी है, ठीक है, घर बढ़ाना है, हमको सबको लेकर सोचना पड़ता है। या तो तुम ऐसे बंदे हो कि भाई शादी वादी भी नहीं करनी, हमको कुछ नहीं करना, हमको अकेले बंदे हैं, अकेले जिएंगे, खुद कमाएंगे जितना हमारा, तब ठीक है भाई, तब तुम रहो। मैं ये जरूर कहूंगा कि समाज का हिस्सा तुम ना ही रहो। ठीक है भाई, इंसान है, समाज में रहना पड़ेगा, सामाजिक इंसान होता है, उसको समाज के तरह चलना ही पड़ेगा। हाँ। समाज की तरह रहना है, समाज में रहना है, सामाजिक बनना पड़ेगा, वैसे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है, ये गलत है। आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। हमेशा सोचना चाहिए, ये है इसका। चलो, मतलब कि अगर मैं ऐसा पर्सन हूँ जो कि मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं लाख रुपए महीने में खुश हूँ, तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ कि यार मैं तो खुश हूँ। आप सेल्फिश हो फिर। हाँ। मैं अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा। तो भाई अगर तुम सेल्फिश हो के खुश हो, तुम सुकून से रह पाओगे जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें बोल रहे होंगे, अगर रह पाओगे तो रहो, कोई दिक्कत नहीं भाई, पूरी रिस्पेक्ट के साथ रह पाओगे तो रहो यार। वरना तो यार एज अ ह्यूमन ही हमारी ड्यूटी है कि यार अपने आसपास वालों के हम सक्सेस के लिए काम करें। सीधी सी बात है, अगर हम खुद के लिए, इंसान कमा रहा है, तरक्की कर रहा है, तो भाई अच्छा चीज यही होता है और यही करना चाहिए कि हम समाज में क्या दे रहे हैं, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। अगर तुम कुछ बढ़िया इनकम भी जनरेट कर रहे हो ना, तब भी तुम समाज के लिए कर रहे हो। क्यों? तुम नौकरियां दे रहे हो, तुम अगर कमा रहे हो तो तुम खर्चे कर रहे हो, तो खर्चे कर रहे हो तो किसी का फायदा हो रहा है, वो भी बंदा कमा रहा है, तो तुम कमा भी रहे हो ना, तुम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो। इसीलिए सोसाइटी के लिए करो, सामाजिक बनो। ये कमाने से मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी दिमाग में आया। मैं एक रील देख रहा था, आई डोंट नो कि बहुत ज़्यादा ट्रू है कि नहीं, बट एक अंदाज़ा है मेरा कि काफ़ी ज़्यादा ट्रू है। पिछले 1 साल में गौतम अदानी, उन्होंने 100 बिलियन से भी ज़्यादा, मतलब फॉर्च्यून कुछ इकट्ठा किया, $100 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे कमाए उन्होंने। मुकेश अंबानी अगेन $100 बिलियन से ज़्यादा कमाए, ठीक है, 140-150 समथिंग। इलॉन मस्क ने 250 बिलियन के आसपास कुछ कमाए, ठीक है, नंबर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। वहीं पर टाटा ग्रुप ने 102 बिलियन डोनेट किए हैं पिछले 1 साल में। मतलब जो यहाँ ये लोग कमाने की रेस में दौड़ रहे हैं, जिस लेवल पे ये लोग कमा रहे हैं, उतने लेवल पे टाटा ग्रुप अकेले डोनेट कर रहे हैं। अब सोचो वो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे कि यार टाटा ग्रुप कितना हॉस्टाइल तरीके से मतलब ईवी लॉन्च कर रहे हैं, पैसेंजर सेगमेंट में घुस रहे हैं, टीसीएस को बड़ा कर रहे हैं, केमिकल्स को बड़ा कर रहे हैं, स्टील को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाई वो डोनेट कितना कर रहे हैं? $100 बिलियन भाई, कुछ होता है? बहुत सारे देशों की जीडीपी से ज्यादा बड़ा $100 बिलियन। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो वो इतने ज्यादा डोनेशन कर रहे हैं।
कैंसर जैसी बीमारियां जो कि बहुत बड़ी होती हैं, बहुत अमीर लोग ही होता है कि यार बहुत अमीर हो आप तभी उससे बचा पाओगे अपने किसी खास बंदे को, फ्री में वो इलाज करवा रहे हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। तो आप यार पैसा कमाओगे तो आप दूसरों की मदद भी करोगे। सही बात है। तो चलो इसी बात पे आप क्या चाहते हो, मतलब आप कैसे वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो सोसाइटी को? बहुत सारा पैसा मेरा मैं ये मानता हूँ कि कई बार तुम किसी को केवल पैसे से ही नहीं, हाँ, क्वालिटी से भी हेल्प कर सकते हो। हाँ, कि अगर तुम्हारे पास ये क्वालिटी है तो तुम उसको भी अगर करो, तो उसको भी अगर वो क्वालिटी बताओ, सिखाओ, उसकी क्वालिटी को निखारो, तो भी तुम उसको दे रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो। तुम इंसान को प्रॉफिट कर रहे हो। मैं अपने लेवल पे केवल इंसान को नहीं, मैं एक बहुत बड़ी ऑडियंस मेरी बहुत बड़ी है, तो उनको पूरा कर रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ में हेल्प कर रहा हूँ। मैंने एक दूसरा चैनल खोला अपना, जहाँ पर मैं जो मैं जानता हूँ निस्वार्थ भाव से, जो मेरे मन में है, जो मैं जितना सीखा हूँ हिट एंड ट्रायल से, एक्सपेरिमेंट करके सब खुल के बताता हूँ। पैसे नहीं दिए हैं बोलने के लिए, अपने मन से बोल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वालिटी दे रहा हूँ लोगों को कि भाई आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। मैं ये पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ तो क्वालिटी दे रहा हूँ, मैं अपने विचार लोगों को रख रहा हूँ। हाँ। एक बात और कहना चाहूँगा, थोड़ा हटके, पॉडकास्ट से थोड़ी हटके चीज़, मेरी उम्र 17 है। अगर मेरी कोई ऐसी बात खराब लग जाती है या आप उससे सहमत नहीं, तो इतना समझ लेना 17 साल का हूँ, ठीक है, अभी विकसित हो रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इस चीज़ पे आते हैं। तो मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ क्वालिटीज़ देकर, हाँ, ठीक है। और आने वाले प्लान भी हमारे यही है। मैं ये चाहता हूँ अगर मैं इंडिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर हूँ, हाँ, जो सबसे ज़्यादा नॉलेज रखता है कि हाउ टू मेक कंटेंट, तो मैं अपने जैसे लाखों और खड़ा करूँ। मैं इस वे में अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ। बहुत बहुत ब्यूटीफुल। मतलब कि यार तुम सिर्फ पैसे से नहीं कर सकते हो। अब बहाना मत बना लेना कि मुझे पैसा चाहिए लोगों की हेल्प करने के लिए। तुम सच में हेल्प करना चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि यार लाइफ में ना कोई भी चीज़ को चेज मत करो, ठीक है। ये पैसे को चेज नहीं कर रहा, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये उस लायक बन रहा है कि पैसा अपने आप ही आ जाए। जैसे सेम जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सर्व करूँ क्वालिटी देकर। हाँ, अब मैंने आपको क्वालिटी दी, आप क्वालिटी यूज करो, आप अपना इनकम क्रिएट करो, है ना। ऐसे ही हो रहा है ना, क्वालिटी लेकर आप इनकम क्रिएट कर रहे हो। जैसे मदन मोहन मालवीय जी को जूता मिला था, तो जूते लेकर उन्होंने BHU खोल दिया था। वो क्वालिटी लेकर उन्होंने BHU, अपना प्रॉफिट, अपनी रेवेन्यू खोल दी। वही आपको मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, क्वालिटी लेकर आप अपना क्रिएट करो एम्पायर। सेम चीज़ है वहाँ, क्वालिटी मिल रही, ठीक है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं अपना शेयर करना चाहूँगा। अभी जस्ट पॉडकास्ट से पहले जो मैं बता रहा था कि मेरी मम्मी ने पूछा मुझसे परसों कि यार तुम्हें कब पैसे आने स्टार्ट होंगे, तुम्हें कब बड़े यूट्यूबर बनोगे, कब तुम्हारे बड़े फॉलोइंग होगी। मैं कहा मम्मी देखो, जिस दिन मैं उस क्वालिटी का हो जाऊंगा, जिस दिन मैं उतना अच्छा बोलने लगूंगा, उतनी अच्छी वीडियोस बनाने लगूंगा, उस दिन तो भाई पैसे आने लगेंगे, फॉलोइंग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं उस क्वालिटी का हो जाऊंगा ना। फिर भाई यूट्यूब या कोई भी क्यों नहीं चाहेगा कि यार जब इतने अच्छी क्वालिटी का बंदा है, इस लायक का बंदा है, तो क्यों वो इसे प्रमोट ना करें, क्यों वो इसे पसंद ना करें, ठीक है। जब मैं उस क्वालिटी का हो जाऊंगा तो अपने आप ही पसंद कर देगा, क्योंकि मैं उस टाइम अट्रैक्ट करूंगा चीज़ों को, उस टाइम चीज़ें मेरे पास आएंगी अपने आप ही। काबिल बनो, सक्सेस अपने आप आएगी, वही चीज़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो अब आता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पूरी रिस्पेक्ट के साथ पूछ रहा हूँ, एक आम बंदे के पर्सपेक्टिव से, कि आपके पापा एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल फैमिली है, नॉर्मल खानदान से आते हैं, ठीक है, फिर भी ऐसा क्या है उनके अंदर, या फिर किस वजह से आप इतने बड़े यूट्यूबर हो के भी अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से हर चीज़ की एडवाइस लेते हैं? मतलब क्यों, मतलब क्या है ऐसा कि यार उन्होंने तो कुछ बड़ा किया भी नहीं, कुछ बहुत सक्सेस किया भी नहीं, फिर भी किस वजह से आप जाते हो? और क्या आपको लगता है दूसरे लोगों को भी जाना चाहिए? मतलब क्यों जाना चाहिए बड़े लोगों के पास? क्योंकि अक्सर क्या हमारी एज में क्या है कि हम ये सोचते हैं कि यार इन्होंने क्या ही किया है, मेरे मम्मी ने क्या ही किया है, मेरे पापा ने क्या ही किया है, मेरे दादी ने क्या ही किया है, भैया ने क्या ही किया है, ठीक है। तो उनकी एडवाइस को भी हम इग्नोर कर देते हैं। और स्पेशली क्या करते हैं कई वो लोग तो यार कि जो चीज़ वो बोलेंगे वो चीज़ तो ज़रूर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उनके पास जाते हो? क्या फ़ायदा होता है और क्या दूसरे लोगों को जाना चाहिए? क्यों जाते हो आप? ये कहना कि मेरे पिताजी ने या मेरी माताजी ने कुछ अचीव नहीं किया, ये कहना बिल्कुल गलत है। उन्होंने क्या अचीव किया वो आपके सामने आज दिख रहा है। हाँ, ठीक है, उन्होंने ये अचीव किया है। अच्छा, वो मैं जितनी संसार में चीज़ें सीखा हूँ, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, समझने का तरीका, जितनी भी चीज़ें हैं सब मैं कहता हूँ मेरे
फादर से ही, मेरे पापा जी से ही मेरे को मिला है। हाँ। मैंने उनकी पूरी स्टोरी सुनी है, वो कैसे आगे आए। वो 16 साल की उम्र से ही दिल्ली चले गए थे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, संभालने के लिए। इकलौते बंदे थे जो घर संभाले थे। 16 साल की उम्र में वो दिल्ली अकेले निकल के बहुत छोटी सी शुरुआत करके इतने काबिल बने। और वो क्या काबिल बने, उन्होंने क्या किया, आज यहाँ दिख रहा है। ठीक है, वो उनकी अचीवमेंट है। वो ये मानते हैं, मैं ये मानता हूँ। वो नहीं होते, मैं यहाँ नहीं होता। तो मैं ये जानता हूँ कि उनके पास सब कुछ है, उन्हीं से सब कुछ सीख रहा हूँ। तो कल को मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ तो उनसे ज़रूर एडवाइस लूँगा, उनसे ज़रूर पूछूंगा, उनको ज़रूर बताऊंगा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। मैं बहुत ही बेकार आदमी हूँ। मैं कई बार क्या करता हूँ ना, कुछ अपने आप से चीज़ें 50% कर देता हूँ, 50% के बाद बताता हूँ उनको। लेकिन ये मेरा थोड़ा वो है कि मैं इसको थोड़ा सही मानता हूँ। कब तक सही मानूंगा ये नहीं पता, लेकिन अभी सही मानता हूँ कि हाँ ठीक है, तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस है, कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि कर लो तो एकदम पूरा ही कर लो, नहीं, बताना पड़ेगा उनको। वो उन पर है, वो मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो उन पर है। लेकिन ये मेरा स्वभाव है, आपको जैसा स्वभाव अपना बनाना है वैसा बनाओ। जो संदीप माहेश्वरी के माता पिता आए थे उनके सेशन में, उन्होंने कहा था जो अपने माँ बाप को खुश रखेगा वो हमेशा तरक्की करेगा। वही मैं मानता हूँ कि जो माँ बाप को खुश करेगा, खुश रखेगा, सब कुछ देगा, अपने आप को देगा, अपना समय देगा, वो आगे बढ़ेगा, आगे तरक्की करेगा। जो माँ बाप का नहीं करेगा वो नहीं बढ़ेगा। हर काम करने से पहले इसीलिए मैं दोनों लोग से पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। वो लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा देखें। मेरी उम्र ही क्या है, 17 साल है। इसीलिए अभी भी वही हैं, उन्हीं से मैं चल रहा हूँ। तो देखो, मैं इसको और सिंपल वर्ड्स में करना चाहूँगा कि देखो यार, उन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट किया है। मतलब कि भाई ने बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन अपने लिए किया। खुद वो फेमस हुए, खुद पैसे कमा रहे हैं, खुद आगे कुछ करना चाहते हैं। इनके मम्मी पापा ने जो अचीव किया, इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी होते हुए भी खुद ना करके अपनी नॉलेज, अपना समय, अपनी मेहनत, अपना पैसा अपने बच्चे पे इन्वेस्ट किया। और यही हम सबके माँ बाप करते हैं यार। वो इसलिए अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो मतलब सोचो, वही जो रिसोर्सेज तुम्हें दिए, भाई तुम पैदा हुए थे, क्या तुम्हें क्या पता था कि तुम्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहिए? तुम्हें क्या पता था कि YouTube देखना चाहिए? और क्या, कुछ नहीं पता था। कल को मेरे पापा मेरे को अच्छी सोसाइटी में नहीं रखते, वैसे लोगों के बीच में नहीं रखते, मैं इतनी जगह ट्रैवल नहीं करता, कहाँ से आता ये सब चीजें? ठीक है, तो उन्होंने तुम्हें नर्चर किया, तुम्हें बड़ा किया है। ये सब जो तुम कह रहे हो कि यार अरे पापा आपको क्या ये टर्म्स पता, क्या ये पता, आपको क्या ही नॉलेज है, भाई उन्हें सब पता है, पता है। उन्होंने ही इतना तुम्हें समझदार बनाया कि आज तुम और समझदार बन पा रहे हो। उन्होंने ही तुम्हें समझाया कि जिसकी वजह से तुम और समझ पा रहे हो। उन्होंने तुम्हें लिखना पढ़ना बोलना सिखाया, इस ढंग से लिखना पढ़ना बोलना सिखाया कि तुम चीज़ों को दूसरों से बेहतर समझ सको, दूसरों से ज़्यादा आगे बढ़ सको। तो इसलिए भाई जाओ उनके पास, कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा ही बताएंगे तुम्हें, ठीक है। जहाँ नहीं पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जहाँ तुम्हारे पापा को नहीं पता होगा वो बोल देते होंगे, कुछ ना कुछ जरूर सिखा देंगे तुमको। वो बेशक तुम ऐसी फील्ड लेकर जा रहे हो जो बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर उसमें बता देंगे कि क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने इंसानों को देखा है। और जो तुम करने जा रहे हो वहां पर भी इंसान है, तो कुछ ना कुछ ऐसे बता देंगे, वहां तुम कर लोगे। बहुत खूबसूरत, बस वही है। बिल्कुल, मतलब उन्हें देखो यार, उन्हें बहुत डिटेल में फील्ड की नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन उनसे इंसानों की नॉलेज है। उन्हें पता है कि इंसान का दिमाग कैसे चलता है, ठीक है। उनके टाइम में भी इंसान थे, आज के टाइम में भी इंसान है। इंसान का तरीका, टूल्स बदल गए हैं, लेकिन उसी एज से, उसी एनर्जी से, उसी थॉट प्रोसेस से वो भी गुजरे हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं, ठीक है। कम से कम शेयर करके देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हुए पॉडकास्ट का, अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत कमाल। मैं इंतजार में था ऐसा कुछ हो। मैं अपने पूरी नॉलेज, जितना मैं सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, लोगों को बता दूं कि हाँ शुभम ऐसा है। अपना मोमेंटो को तो आप लोग रोज देख रहे हो, आ रहा है कंटेंट बता रहा है। मैं चाह रहा था लोग शुभम को देखें, और अभी देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और डिटेल में अब शुभम के अंदर जाएंगे और दिमाग के अंदर घुसेंगे। जो हमारी डेली लाइफ में मेंटल चैलेंज आता है, ठीक है, जैसे मेरे अंदर मैं बता रहा था कि यार आइडियाज तो बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, बहुत मजा आता है यार, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे। फिर क्या होता है, यार आज मन नहीं कर रहा, यार आज मम्मी पापा से लड़ाई होगी, मन नहीं कर रहा, यार रिजल्ट खराब आ गया, मन नहीं कर रहा, ठीक है, तबीयत खराब हो गई, मन नहीं कर रहा।
ये सारे जो मेंटल चैलेंजेस आते हैं, जो मेंटल बैरियर आते हैं, इसको कैसे ओवरकम करते हो? क्योंकि देखो आते तो होंगे। हाँ बिल्कुल, देखो आप क्या हो, इंसान हो, आएंगे ही आएंगे, मेरे अंदर भी आते हैं, बहुत बार आते हैं, आपको ज़्यादा ही आ रहे हैं, ठीक है, आते हैं, सबके अंदर आते हैं, ठीक है। जब आएंगे, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, वो काम करने का मन नहीं कर रहा है, मत करो। अच्छा, गैप लो, एक दिन का गैप लो। अच्छा, विवेक बिंद्रा कहते हैं बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक करो। ब्रेक लेके ये मत भूल जाओ कि अब हमको ब्रेक ही ले लेना, नहीं, ठीक है, तुम इंसान हो, तुमको माइंड को रिलैक्स करना, उन चीज़ों से वो चीज़ें असर डाल रही हैं, असर डालेंगी, कोई बात नहीं, गैप लो, एक दिन का गैप ले लो, एक 2 दिन का गैप ले लो, लेकिन भूलना मत कि तुमको बाउंस बैक करना है, शुरू करना है, वो वापस करना है, क्योंकि तुम्हारा गोल है, अभी पूरा नहीं हुआ है। बाउंस बैक की भावना रखो, जो चीज़ आ रही है सफ़र करो, ठीक है, इंसान हो, उससे फील करो, सफ़र करो, हार जाओ, लेट जाओ, रो दो, कोई बात नहीं, लेकिन वापस जरूर आना है। बाउंस बैक का जज्बा रखना चाहिए। मतलब ये कह रहे हो कि ठीक है, फील हो रहा है, नहीं मन कर रहा है, सच में कुछ बुरा हो गया है, ठीक है, मत करो, मत करो। जब से ही अच्छा फील हो उस टाइम अपना 200% दो, 100% नहीं, 200%। वो जब तुम रिलैक्स कर रहे हो ना, अपने अंदर जमा करके रखो, अरे करना है, करना है, करना, अभी आएंगे तो एकदम फाड़ देंगे, करना है, अच्छे से रिलैक्स कर लो, बस दिमाग में टेंशन लेके ना बैठ दो, अच्छे से रिलैक्स कर लो, क्योंकि भाई ह्यूमन हो, फेस करोगे ही, कोई भी ऐसा नहीं जो ये फेस नहीं करता। अगर हफ्ते में 3 दिन तुम अच्छे से खाली हो पाए तो 3 दिन में इतना अच्छे से एफर्ट कर दो कि तुम 2 हफ्ते के जितना काम 3 दिन में कर दो, बस बस, बाउंस बैक अच्छे से, ठीक है। यार देखो, ये मेंटल चैलेंज आई होप कि बहुत लोगों के ये काम आएगा कि यार नहीं फील हो रहा है, मत करो, मत बुरा फील करो, जिस दिन करो उस दिन अच्छे से करो, ठीक है। तो अब यार जब करने की बात हो रही है तो एकदम ऑनेस्टली बताना, एकदम ऑनेस्टली, कितने घंटे काम करते हो दिन में? मेरे काम 2 तरीके के होते हैं, पहला तो होता है हाथ पैर से काम, दूसरा होता है दिमाग से काम, दोनों मिला के। हाँ, 24 घंटे। देखो अब 24 घंटे का मतलब ये नहीं यार खा रहे हो तो सोच रहे हो, मतलब जैसे सोने का टाइम हटा दो, बाकी जितना भी टाइम रहेगा, हाँ, जो भी चीज करूंगा वो मेरे काम से कहीं ना कहीं मैं जोड़ ही लेता हूँ, मैं ऐसा देखो जोड़ लेता हूँ वो ठीक है, लेकिन मतलब बैठ करके काम की, वो आ गया हाथ पैर, एडिटिंग कर रहे हो, आ गया हाथ पैर का काम, मान लो कितने घंटे करते हो? तो मान लीजिए 5 घंटा एवरेज दिन का, 5 घंटा। देख लो, कहते हो यार 12 घंटे काम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से सक्सेस नहीं कर रहे हैं, वैसे मैं खुद को कह रहा हूँ, बट स्टिल 5 घंटे भी अगर मन लगा के करोगे, प्योरिटी के साथ करोगे यार, हो जाएगा, हो जाएगा। तुम्हें कोई सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हसलर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हसल कल्चर ठीक है, अच्छा है, हाँ भाई 5 घंटा कह रहे हो, लेकिन कई दिन ऐसा भी आता होगा ना जब 16 घंटे काम करना पड़ जाता है, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेली करना पड़ जाता है, सामने काम आ रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा क्यों प्रेशर डाल ले खुद पे, आराम से रिलैक्स। वही बात आ रही है, जो करो बेहतरीन करो, छोटा कर रहे हो बेहतरीन तरीके से करो, कम समय के लिए कर रहे हो बेहतरीन तरीके से करो, वही है। ये बताओ 5 घंटे यार तुम मेहनत करते हो, कभी कभी 16 घंटे भी करते हो, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो मतलब प्रतिदिन बिना किसी गैप के 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पूरी मन से कर रहे हैं, फिर भी वो सक्सेस नहीं कर पा रहे। 5 साल 6 साल 10 साल से कर रहे हैं, फिर भी लाइफ में उन्होंने उतनी सक्सेस नहीं अचीव की है, ना तो इस तरह से कि अपने लिए, ना तो इस तरह से कि किसी और के लिए, ठीक है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि तुम 5 घंटे एवरेज कर रहे हो काम, तभी तुम अचीव कर लिए, लेकिन वो 12 घंटे कर रहे हो तो भी नहीं कर पा रहे? जनसंख्या जो बढ़ रही है ना, आबादी जो बढ़ रही है हमारी, उसके साथ कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, उसके साथ नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए दिमाग के साथ आ रहे हैं। चीज समझनी पड़ेगी। YouTube पहले था कि ठीक है तुम में टैलेंट है, तुम आगे बढ़ जाओगे YouTube पर। आज का समय YouTube ऐसा है कि अगर आप केवल ये सोच रहे हो कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं आ जाऊंगा आगे, नहीं होगा। आज का समय ऐसा है कि तुमको कुछ अलग करना पड़ेगा। मेरे को बहुत पहले ही समझ में आ गया था कि YouTube इज नॉट अ पीस ऑफ केक, पॉलिटिक्स भी तुमको लानी पड़ेगी वहाँ पर। मैं अपने वीडियो में 10 चीज़ें रखता हूँ जो ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलता है। अच्छा, 10 चीज़ें ऐसी रहती हैं मेरी वीडियो में जो हर तरीके से दिमाग के साथ आपके खेलेगा वो, इसलिए वीडियो वायरल हो रही है मेरी, ठीक है। क्या बोले थे? तुम 5 घंटे काम करो फिर से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कंबाइन करना पड़ेगा। देखो मेहनत तो गधे भी कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा कर रहे हैं,
क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों गधे हैं, क्यों? क्योंकि यार वो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। केवल हार्ड वर्किंग करने से कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता जब तक उसमें आप देखो, एक होता है मेहनत करना, एक होता है सही दिशा में मेहनत करना। हाँ। ठीक है, सही दिशा में मेहनत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो। वहां पर केवल मेहनत करते जाओगे, लेकिन वो सही डायरेक्शन नहीं होगा, सही चीजें आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। वही मैं करता हूँ, बेशक 5 घंटे करता हूँ, लेकिन 5 घंटों में ऐसी चीजें करता हूँ जो 12 घंटे वाला नहीं करेगा। 12 घंटे वाले को कुछ दिशा नहीं पता, कुछ नहीं पता कैसे इसमें क्या करना है, क्या हम बस कर रहे हैं। थोड़ा एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? ठीक है, तो 5 घंटे वाला ऐसा क्या कर रहा है? मैं अपनी फील्ड का एक एग्जांपल देता हूं कि मैं बनाता हूं यूट्यूबर्स के ऊपर वीडियो। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो वो भी यूट्यूबर्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो चल नहीं रहे हैं। हाँ। उनका एक एग्जांपल देता हूं। वो लोग क्या करते होंगे ना, दिन में 10 वीडियो निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा। 10 वीडियो निकालने के लिए वो मान लो 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, 18 घंटे में उन्होंने आज कैरी मिनाटी पर वीडियो बना दी, सौरभ जोशी पर, इस पर वीडियो बना दी, बनाते चले गए। मैं ऐसे काम नहीं करता। वीडियो बनाने से पहले ही मैं सोचता हूं कि टॉपिक एक आ गया, फॉर एग्जाम्पल सौरभ जोशी के घर पे पुलिस आ गई। ठीक है, टॉपिक आ गया। ये टॉपिक ऐसा तो नहीं मेरे को पता है, सबको पता है, और मेरे को ये भी पता है सब वीडियो बनाने वाले, मेरे कंपटीशन में भी बहुत लोग हैं। वो लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल बंदा क्या करता है, नॉर्मल बंदा क्या करेगा, अरे टॉपिक मिला चलो वीडियो बना के डाल दो। नहीं, ये तो गलती कर रहे हो, ये तो सब करेंगे, तुमको क्या करना, कुछ अलग करना, तभी तो आगे बढ़ोगे। मैं क्या करता हूँ, मैं आराम करता हूँ, सोचता हूँ कि भाई सब लोग ये करने वाले, मैं क्या अलग कर दूँ। बहुत कुछ करता हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अभी हाल ही की वीडियो में मिस्टर इंडियन हैकर ने अर्निंग रिवील की थी बहुत टेढ़े तरीके से। नॉर्मल बंदा क्या करेगा, कैमरा चालू करेगा, बोलेगा कि मिस्टर इंडियन हैकर ने अर्निंग रिवील कर दी। मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया उस वीडियो में, कुछ नहीं, पेंसिल लिया, मिस्टर इंडियन हैकर ने अर्निंग रिवील कर दी, लेकिन कुछ पेंसिल तोड़ दिया वीडियो में, कुछ तोड़ के टेढ़े तरीके से। वही चीज क्लिक करके वो वीडियो आज वायरल है। अच्छा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो बनाने से पहले मैंने सोचा, मैंने अपनी दिशा निर्धारित करी कि हाँ मुझे इस दिशा पर चलना है, बाद में मेहनत करूंगा। पहले दिशा तो ढूंढो, फिर मेहनत करो। तो दिशा ढूंढो, मेहनत करो, सही दिशा पे काम करोगे, आगे बढ़ जाओगे। दिशा होना जरूरी है। तो इस चीज़ का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे सेल्स में क्या होता है कि अगर आपके पास 4 घंटे है, 4 घंटे बाद आपको सेल्स पिच करना है। ठीक है, 3 घंटे आप केवल रिसर्च पे लगा दो। जो प्रोडक्ट है आपका जिसके लिए आपको सेल करनी है उसको एकदम अच्छे से समझ लो, फिर ये समझ लो कि यार किस तरह से उसे प्रेजेंट करना है। 3 घंटे ये करने के बाद फिर आधे से पौन घंटे आप पिच प्रिपेयर करो कि किस डायरेक्शन में आप पिच करोगे। केवल 10 से 15 मिनट आप प्रिपेयर करो, रिहर्स करो, फिर जाके प्रेजेंट कर दो। वो तरीका होता है। डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन ही है, वही दिशा चाहिए आपको, बस डायरेक्शन पता होनी चाहिए, दिशा पता होनी चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो बस ये पॉडकास्ट के एंड तक पहुंच गए हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, इस पॉडकास्ट में क्या सीखा आपने, वो कुछ शब्दों में अगर बता पाएं तो। कल को मैं और भी अगर पॉडकास्ट किया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, और बहुत कुछ सीख किया मैं इस पॉडकास्ट से। रुक रुक के जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये हर वक्त नहीं होता, तो इस चीज़ से मैं ये सीखा कि ठीक है, पॉज लेना सीख रहा हूँ, सही बातें रखना सीख रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ तो क्षमा मांगना सीख रहा हूँ। क्यों सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है सामने कौन है, इंसान है। तुम गलती कर रहे हो, सामने वाला भी जानता है, ठीक है, सबसे गलती हो रही है। ये सब मैं सीखा आज यहाँ से। ठीक है, बहुत कुछ मैंने सीखा कि कैसे बोलना है। कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कल को मैं और भी कुछ करना चाहूँ, अपना कुछ करना चाहूँ, वहाँ सब हर जगह मेरे को ये हेल्प देने वाला। और मेरे जो मैं चाहता था कि अपनी बातों को लोगों को बताऊँ, लोग शुभम को जाने, लोग जान रहे हैं, शुरुआत तो हो चुकी है। मेरे पॉडकास्ट दोबारा आना चाहोगे? बिल्कुल आना चाहूँगा, आप जब बुलाएं तब आ जाऊँगा मैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैंने पॉडकास्ट से क्या सीखा कि यार पहली बात तो मैंने बहुत सारी चीज़ें थी मैंने बीच में एक्सप्लेन की, लेकिन मेरा क्या मानना है कि यार हर चीज़ में आप हर चीज़ ये मत कोशिश करो कि हर चीज़ समझ लो। मैं कहा 2 चीज़ समझो, लेकिन उसको लाइफ में अप्लाई कर डालो। ठीक है, तो मैं आज जो सीखना चाहूँगा वो ये रहेगा कि यार पहली बात तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, पेरेंट्स अपने दूर ना हो। ठीक है, उन्हें बहुत कुछ पता है। ठीक है, और एक और चीज़ जो है कि यार अपनी स्किल को पहचानो, उस पर बिल्ड करो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस, पॉज लो। ठीक है, दूसरों के बारे में ना सोचो, पॉज लो, फिर आगे काम करो, प्रैक्टिस करो। यही मैं सीखना चाहूँगा इस पॉडकास्ट से। और बाकी यार मैं इस पॉडकास्ट के बाद ये भी मैंने सीखा कि यार पैसा नहीं ज़रूरी है, वैल्यू ज़रूरी है। वैल्यू क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
उसके अलावा आई थिंक और भी मैंने जो चीज़ें बताई जो एज अ व्यूअर आपको हो सकता है याद रखनी चाहिए कि यार फिर से खुशबू सब में गया फूल लेने कांटे साड़े तोड़ लाया। ठीक है, तो यार नेगेटिविटी इग्नोर करो, नहीं इग्नोर कर पा रहे हो उसको पॉजिटिविटी में बदल दो। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपना मोमेंटो भाई को भी और मेरे चैनल को भी। एंड कुछ भाई आप भी कह दो यार, आप कह दोगे सपोर्ट करें उत्कर्ष भाई को, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, सीखिए। और आप तो ये था पॉडकास्ट अपना मोमेंटो भाई के साथ। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिला एंड बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि जैसे मैं सोचता हूँ जितना बड़ा विजन मेरा है उतना ही बड़ा विजन किसी और का भी है। वो भी उस लेवल पे सोसाइटी को हेल्प करने की सोचते हैं एंड उस लेवल पे वो अपने फैमिली से भी जुड़े हुए हैं। मतलब वो बहुत बड़ा भी बनना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान है। मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिला ट्राई करना कि लिख लो, कहीं पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लिख लोगे तो। एंड लिख नहीं सकते हो तो कुछ नहीं, ये वीडियो जो देख रहे हो ना अभी बस इसी के नीचे कमेंट्स में डाल दो, ठीक है। तुम्हारा भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। एंड यहाँ तक देखा तो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हो मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी पॉडकास्ट में जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।